क्या महज लीक्ड ऑडियो की बुनियाद पर मुकदमा बनाकर शौकत तरीन को गिरफ्तार करना दुरुस्त है? इरशाद भट्टी साहब, बगावत का मुकदमा और फ़ौरन गिरफ्तारी और पीडीएम हुकूमत, ये जो पीडीएम हुकूमत है ये कल क्या रोया करती थी कि भाई हमारे ख़िलाफ़ कोई केस है तो केस चलाओ, ट्रायल चलाओ, उसके बाद कन्विक्शन हो, हमें अंदर करो। ये क्या कि हमें उठाकर जेलों में बंद कर देते और उसके बाद फ़ैसला करते हो, जैसे शेख रशीद के साथ किया गया, जैसे फवाद चौधरी के साथ किया गया, जैसे शहबाज गिल के साथ किया गया। तो इस यानी और नैब ख़त्म करने का सबसे बड़ा एक दलील क्या थी कि चेयरमैन के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो उठा के अंदर फेंक देते हैं, 90 दिन का रिमांड और उसके बाद गायब। लेकिन ये तरीक़ाकार दूसरा होना चाहिए था कि ट्रायल चलाना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था, उनको पूरा मौका देना चाहिए था, मगर उनसे पूछा ज़रूर जाना चाहिए। शौकत तरीन ने कभी सोचा है कि उन्होंने किया क्या है? वो क्या कह रहे थे दोनों सूबाई वज़राए ख़जाना को? मतलब मुल्क किन हालात में है, IMF कितना ज़रूरी है, और शौकत तरीन क्या कह रहे थे? मतलब आप इसको इस तरह आसान लफ्ज़ों में कहें कि एक बड़ा डॉक्टर छोटे डॉक्टरों को कह रहा है कि जो मरीज़ ICU में आप दाखिल करना है, जिसकी जान खतरे में है, उसको दवाइयाँ नहीं देनी, उसको वेंटिलेटर नहीं लगने देना, उसको इंजेक्शन नहीं लगने देना। आपको कोई खौफ खुदा है, कोई शर्म है, कोई हया है? इस मुल्क ने आपको क्या दिया और आप उसके जवाब में क्या दे रहे हैं? आपको कुछ आपको तरस नहीं आया? आप किस मुंह से ये बातें कर रहे थे और किस मुंह से इतना घनौना एजेंडा, इतना गुनाह कर रहे थे आप इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ, इस ज़मीन के साथ? यकीन करें, खुदा की कसम, अगर ये मुहज़्ज़म मुआशरों में होते तो कोई ऐसा करने का सोच ना सकता। अगर कोई करता तो उम्र भर के लिए उसका समाजी बाइकाट होता, वो सियासत से आउट हो जाता। ठीक है। ये धड़ल्ले से आते हैं और आज भी टीवी पे बैठ के बातें करते हैं। इनको बुलाना चाहिए, इनको अकाउंटेबल करना चाहिए, लेकिन दिल नहीं कर रहा ये कहने को कि इनको गिरफ्तार ना करें। नहीं मैडम शेख, एक दो जुमले, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि इनको गिरफ्तार पहले करें, बाद में कुछ करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है तरीक़ाकार की जो इन्होंने किया है, और फिर ऊपर से धड़ल्ले से कहते हैं कि हाँ मेरी कॉल थी, हाँ मेरी व्हाट्सएप कॉल थी, हाँ मेरा ये था, और हंस रहे हैं बेशर्मी से। खुदा के लिए ये कैसे लोग हैं? ये इनके वाले हमने खजाना किया सर, हुआ, तो फिर छोटे लोग। मुझे बताएं सर, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहते हैं ना कि ठीक है, अगर कोई इस तरह से इस लेवल पे आ गया है जैसे आपने अभी बताया, तो फिर उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। हालांकि कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही नहीं होना चाहिए फिर। हाँ सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फिर वो एक आ जाती है कि ये जब रवायत चलेगी तो फिर कई इसमें आएंगे। लिहाजा पहले ना चाहते हुए पहले इनका ट्रायल किया जाना चाहिए था, इनको सारे स्टेप से गुजारना चाहिए था, मगर देर कर दी। मुनीब भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया, जो सारी ऑडियो लीक में सामने आया, वो हालांकि बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये बगावत का जो मुकदमा है, मतलब आप फौरी तौर पर 124 से अगर किसी पर लगा दें, अब देखिए एक बात है कि आप उसकी कानूनी साइड को देखें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही एक फरसूदा सा निज़ाम है कि राह चलते आप हर बंदा जो भी थोड़ा सा अगेंस्ट द टाइड हो, चलें, एक वो फैक्टर है। लेकिन चलें, जो शौकत तरीन साहब ने किया, मैं ओके वो बुजुर्ग भी हैं, मैं ये कहूँगा कि वो बड़ी बेरहम सा वो कॉन्वर्सेशन थी, बट then again it was a private conversation, it got leaked, वो लीक हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की जो माशी हालात है उन पे पड़ना था, वो लीक हो गई। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो उस चीज़ ने उसका बुरा इम्पैक्ट आया शौकत तरीन साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में, और ये भी कि आप अपनी सियासत के अंदर इस हद तक चले जाएंगे आगे कि मुल्क का मफाद, मुल्क की हालात वो शायद मैटर नहीं करते, आपकी सियासत को तकबीर मिलनी चाहिए मैटर करती है। ये तो एक वो साइड है। लेकिन फौरी तौर पर ये जो अंदराज मुकदमा है और वो भी बगावत का, इससे मुझे ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा अच्छा तरीका नहीं है काम या मामलात को हैंडल करने का। हाँ ठीक है, आप चीज़ों को शायद बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकते हैं, कोई माफ़ीनामा उनसे तलब किया जा सकता था, लेकिन वो एक फैक्टर है। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली कानून के हवाले से देखा जाए तो वो एक एक्ट ऑफ सैबोटाज था, और वो सैबोटाज ठीक ठाक किस्म का था। वो ये भी नहीं था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसका किसी चीज पर असर नहीं होगा।
वो हाजिर मौजूद काबीना के 2 सूबाई काबीना के मेंबरान जो हैं उनसे गुफ्तगू थी। एक के साथ तो यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि इससे मुल्क के ऊपर तो नुकसान नहीं होगा, तो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं नहीं ये देखो हमारे लीडर के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि वो जुमरे में तो समहाउ उसे खींच खांच के हम कानूनी तौर पर ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो जरा उनके साथ थोड़ी रायत बरती जा सकती थी। सर लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी क्या ये फेयर है? देखें, क्या ये फेयर है? कहीं ना कहीं क्या हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी होगी? देखिए, लाइन तो अलीना फिर सिर्फ एक ड्रॉ करने वाली नहीं है, बहुत सी लाइनें हैं जो हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि जब तक हम अपने पेटी सियासी मफादात के लिए मुल्क के जो बड़ी सेंसिटिव मामलात हैं उनको दाव पर लगाते रहेंगे और सियासी एक्सपीडियंस का मुजाहरा करते रहेंगे और कतई नज़र इस बात के कि मुल्क को उसका क्या नुकसान पहुंचेगा, तो फिर ये काम होगा। उसकी बदतरीन मिसाल हमारे मुल्क में मौजूद थी 2022 में। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक मुआहदा किया IMF के साथ। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा कि मुआहदा क्यों किया, करना ही था, एक एलिंग इकॉनमी है हमारे मुल्क की। लेकिन आपको पता है आपकी हुकूमत जा रही है, लेकिन आप जाते हुए अनफंडेड जो सब्सिडीज है वो देके जा रहे हैं पेट्रोल प्राइस के ऊपर, आप वायलेट करके जा रहे हैं एग्रीमेंट को। इससे बड़ा कोई सैबोटाज है मुल्क की मईशत के साथ? फिर शौकत तरीन साहब की ये गुफ्तगू, मतलब ये किस हद तक डैमेजिंग बात है, आप इसका अंदाजा लगाइए। फिर जो आप करें तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। सर मैं यही जानना चाह रही हूँ सलीम साफ़ी साहब, एक ही कुव्वत है कि जो सियासतदानों को भी इकट्ठा कर सकती है और जो लाइन भी ड्रॉ कर सकती है। अभी आप देखें ना कि माजी में हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी और इमरान खान को ये बनी फारूक साहब के गांव के एक चकवारी थे, उन्होंने इकट्ठा किया था कि नहीं किया था? फिर उनके कहने पे अपने PDM से अच्छा अपने PDM से उनके कहने पे जरदारी साहब और ये लोग निकले थे कि नहीं थे? फिर आपने देखा कि अली वजीर के मामले पे क्योंकि उनको उन लोगों ने अंदर किया था, तो अली वजीर के मामले पे इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब एक पेज पे नहीं थे। क्यों जुल्म उनके साथ इमरान खान की हुकूमत में होता रहा, वो उनके साथ बिलावल की हुकूमत में भी होता रहा और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी होता रहा। अच्छा, इधर तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो जाती है कि बगावत बगावत बगावत। और क्या उसने आज़म स्वाति से ज़्यादा बकवास की थी? क्या उसने इमरान खान से ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं? क्या उसने उससे वो किया है? अली वजीर के बारे में तो किसी ने ये नहीं कहा कि जी ना उन पे टॉक शोज हुए, ना अदलिया हरकत में आई कि जी ये बगावत को आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उधर जो है उस जगह से उनको गिरफ्तार किया गया था और आज 2-2.5 साल बाद जो है वो अच्छा, या शायद ये वजह है कि वो रोने धोने वाले नहीं है, उन्होंने मर्दों की तरह जेल गुजारी। क्या उनकी माँ जो है वो नहीं है? इनके घरों से तो अभी जनाजे नहीं उठ रहे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आई थिंक टू पुट इट शॉर्टली, पर जलते हैं। लेट्स फेस द फैक्ट्स। एक आखिरी ये जो है ना, रोजाना जमान पार्क में ये नाच गाने की बजाय इनको चाहिए कि ये दुआ किया करे रोजाना खत्म कुरान करके, एक शहबाज शरीफ, एक बिलावल, एक मौलाना फजलुर रहमान और एक जस्टिस अतहर मिनल्लाह को। क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस में जो तरमीम इन्होंने की थी, अगर अतहर मिनल्लाह उसको ना उड़ाते तो आज बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी उसके, शौकत तरीन हो, फवाद चौधरी हो, बाकी कोई हो, उस कानून के रूह से वो 6 महीने अंदर पड़े रहते, ना बगावत के मुकदमों की ज़रूरत पड़ती, ना उसकी ज़मानत होती। और दूसरा, अगर नैब कवानीन में वो तरमीम करके PTI पे एहसान ना करते तो शायद खाकान की तरह, फवाद हसन फवाद की तरह इन बगावत के मुकदमों की, इन ड्रामों की ज़रूरत ना पड़ती। हालात और बुरे होते। सर मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा मुख्तसरन कि क्या शौकत तरीन उनको दुआ करें, ठीक है, दुआ करें कि इस वो नैब नहीं है, नैब का वो कानून या पीका का वो ऑर्डिनेंस नहीं है, इसलिए इन हुकूमत को इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है आप ये कह रहे हैं, बट दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि इस तरह जो इनकी टेप में मवाद था वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल
पर क्या आपको लगता है नहीं होना चाहिए? फिर क्या कार्रवाई हो इसके ऊपर, या हो ही ना? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या कार्रवाई हो? अब हमारी मुसीबत ये है कि हमारी अदलिया ने भी एक नया कानून बनाया है कि जी, एक उसूल बना दिया है कि जी पॉपुलर लीडर के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा और अली वजीर के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा। अब मसलन इसी FIA में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या हो अभी आपने वो डिसाइड नहीं किया, राइट? सोहेल वड़ैच साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल साहब, पहले कार्रवाई हो, फैसला हो, फिर सजा हो। ठीक है सर। सोहेल साहब जी, मेरा ख्याल है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बगावत का मुकदमा जो है वो ज्यादती है, ना इस हद तक जाना चाहिए। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था और जो मोरालिटीज, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, उनसे इनहराफ किया, मुल्क को एक तरह से नुकसान पहुंचाया, उनकी गुफ्तगू ठीक नहीं थी। लेकिन बेहतियाती भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, तो उनको थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। शौकत तरीन साहब ने बहुत नेशनल फाइनेंस NFC अवार्ड दिया था, उनकी बड़ी खिदमात है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक लफ्ज़िश पर उनको इतनी सख्त सज़ा कि उनको बागी करार दे दिया जाए, उनको बगावत का मुल्ज़िम करार दे दिया जाए और उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर ट्रायल किया जाए, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। ठीक है मुनीब, बिल्कुल मुख्तसरन हमें ये बताइएगा, है तो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ये सारी कंस्पिरेसी ना, तो फिर क्या इसकी जगह, बगावत की जगह, इश्तियाल दिलाने की जगह हो सकती थी दफात? ये क्या कार्रवाई हो सकती थी? देखिए, मसला ये है कि जब आप ऐसा कोई काम करते हैं, मैंने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वो सैबोटाज, तो ये उस मैंने अर्ज किया कि वो जुमरे के अंदर तो किसी ना किसी लिहाज से आ ही सकता है कि आप उकसा रहे हैं एक मुल्क की जो कैफियत है, मुल्क के जो हालात हैं, वो सबके सामने आप उसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी ये जिस तरह सलीम साफी साहब ने हम सबको हमें आईना दिखाया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमने खुद पैदा कर दी है कि अली वजीर के साथ हमने क्या सलूक करना है और किसी और के साथ क्या करना है। फवाद चौधरी हों, कोई और हों, उनके खिलाफ उनके हवाले से तो प्रोग्राम भी होंगे, फिर उनकी जमानतें भी होंगी और बाहर भी आएंगे, लेकिन अली वजीर के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये दोहरा म्याद तो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन जो बहुत एहतराम के साथ जो शौकत तरीन साहब ने किया वो बड़ा बेरहम था, वो कॉन्वर्सेशन बड़ी बेरहम थी और मुझे लगता है कि समहाउ और कोई एक्शन क्या लिया जा सकता था। हो गया है, बगावत का मुकदमा अब फेस करना चाहिए शौकत तरीन साहब को भी। वो लकी हैं कि मेरे ख्याल में अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर पर्चा दर्ज हो गया तो ट्रायल करें और उनको अगर वो गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं तो उनकी माफी शायद कबूल हो जाए। ठीक है जी।